हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। तो आज का मोटिवेशन से शुरू करते हैं करंट अफेयर। आज का मोटिवेशन ये है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। लिखने वाले तो लिखे हैं बहुत, मतलब कि अच्छे बात लिखे हैं, क्योंकि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको हर बुराई से लड़ना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सबको जवाब नहीं देना है, इग्नोर करना है। और इग्नोर करते हुए अपने स्टडी और काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सबको जवाब देते चलिएगा तो उन्हीं के जवाब में उलझ के रह जाइएगा। आपको जीवन में कुछ भी करना है तो सब बात को इग्नोर करके अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए। यही आपका श्रृंगार है और यही आपका बड़ा संपत्ति है। दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई आपको साथ देने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी सीखना पड़ेगा। तो चलिए, आज ये ब्रिक्स से जो है सम्मेलन हो रहा है हमारे भारत में। आप लोग का 2 दिन करंट अफेयर में पहले भी बता चुके हैं। आज का जो ब्रिक्स सम्मेलन जो है, इसका थीम क्या है? भारतीय अध्यक्षता के दौरान भारतीय अध्यक्षता के दौरान वर्ष 2026 में ब्रिक्स क्या है? तो भारतीय अध्यक्षता के दौरान वर्ष 2026 में ब्रिक्स की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ ब्रिक्स इन द ईयर 2026 ड्यूरिंग द इंडियन प्रेसिडेंसी? तो याद रखिएगा, ये जो है यहाँ थीम ये है, लचीलापन है, नवाचार है, सहयोग है और सतत के लिए है। तो याद रखिएगा, ये लचीलापन और नवाचार, सहयोग और सतत के लिए है। तो ब्रिक्स पहले ब्राज़ील में हुआ था, अब इंडिया में, यानी माने ये ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप का, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन पर एकदम तीखी नज़र है कि कहीं ये जो ब्रिक्स जो सम्मेलन हो रहा है, ये अपना करेंसी जो है, मतलब कि ये करेंसी जो है अपना माने अपना बना न ले। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप को तीखी नज़र है ये ब्रिक्स सम्मेलन पर, और वे चाहते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन टूट जाए। ठीक है, वो सोचते हैं कि हम ही राजा है, रहे दुनिया का, जो हम चाहे वही रहे। तो देख लीजिए, और ये ब्रिक्स सम्मेलन का ये प्रतीक है। नरेंद्र मोदी अपना कमल का फूल दिखाए हुए हैं, और यह कमल का फूल दिखाकर और नमस्ते का चिन्ह दिया हुआ है। और ये जो हमारे देश के जो अपोजिट पार्टी है, नरेंद्र मोदी का जो अपोजिट पार्टी है, वो लोग बोल रहे हैं कि कमल का फूल आप दिखा रहे हैं। ठीक है, तो और दूसरा भी चिन्ह हम दिखा सकते थे। चलिए, खैर उन लोगों का बात अलग है। आज का दूसरा क्वेश्चन ये है, एड्रेस को किस भारतीय एड्रेस को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में शहरों में प्रेजेंटर बनाने का जिम्मा मिला है? विच इंडिया एड्रेस हैज़ बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंटी सिटी इन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026? तो याद रखिएगा, ये प्रियंका चोपड़ा को मिला है। याद रखिएगा, प्रियंका चोपड़ा को ये जो है, ये एक मने इनको मने गोल्डन अवार्ड जो है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अमेरिका में सम्मानित किया गया है। और ये जो है प्रियंका चोपड़ा जो है एक्टिंग के लिए मतलब कि फेमस है, और इनको अमेरिका में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब चलिए, हम गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो प्रियंका चोपड़ा को मिला है, इनका थोड़ा इमेज देख लें। ये देख लीजिए, ये है गोल्डन ग्लोब अवार्ड के प्रियंका चोपड़ा को, इनको सम्मानित किया गया है अमेरिका में। ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन ये है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में समारोह गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में समारोह के बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का किताब किस फिल्म को मिला है? याद रखिएगा कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 समारोह के बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का किताब किस फिल्म को मिला है? विच फिल्म हैज़ ऑन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट द 2026 गोल्डन ग्लोब अवार्ड? ये सेरेमनी। तो याद रखिएगा, हेमनेट को मिला है। याद रखिएगा, किसको मिला है? तो हेमनेट को मिला है। 4 नंबर आज का क्वेश्चन ये है, भारत के किस राज्य में जनवरी जनवरी जो 2026 में निपाह वायरस के संक्रमण के संदर्भ मामले सामने है? इन विच इंडिया स्टेट रेफरेंस केसेस ऑफ निपाह वायरस इन्फेक्शन वेयर रिपोर्टेड इन जनवरी 2026?
यानी पश्चिम बंगाल में मिला है, याद रखिएगा। ये निपाह वायरस जो है ये निपाह वायरस जो है जनवरी में आपको देखने को ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। और यहाँ के जो डॉक्टर थी, नर्स जो थी, 2 नर्स में हुआ है। ये जानवरों और चिड़ियों से फैलता है निपाह वायरस। निपाह वायरस जो है जानवरों और चिड़ियों से क्या करता है, फैलता है। अब जानवर और मैंने सूअर ज़्यादा है, सूअर। ये निपाह वायरस जो है सूअर से ज़्यादा और चमगादड़ हो गया, मैंने और सब पक्षी है उससे फैलता है। ये कैसे फैलता है जानवर से इंसान में? मान लीजिए कि कोई भी हम मार्केट में फल खरीदते हैं और फल में अगर कोई भी चिड़िया या चमगादड़ उसको मतलब कि खा लेता है या जूठा कर देता है, और वही जूठा चीज़ देखना कि जो सेब आता है चाहे कोई भी फल आता है उसमें मतलब कि कटकटाहटपन होता है, तो समझ जाइए कि वो सेब नहीं खाना चाहिए और ना सेब वो लेना चाहिए, क्योंकि उस सेब में हो सकता है निपाह वायरस फैला हो और आपके बॉडी में निपाह वायरस आ जाए। चलिए इमेज हम भी दिखा देते हैं निपाह वायरस का। ये निपाह वायरस का इमेज है। और ये निपाह वायरस जो है 48 घंटे के भीतर कोमा में भेज देता है। निपाह वायरस देख लीजिए, यहाँ पर सारा डिटेल लिखा हुआ है। निपाह वायरस कैसे होता है, किस कारण होता है, और संक्रमण जो है कैसे फैलता है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। संक्रमण जो है चमगादड़ या चिड़िया के खाए हुए फल के इंसान में बीमारी के कारण फैलता है। यहाँ पर ये दिखा दिए हैं ये कैसे फैलता है। तो अब आप मार्केट में कोई भी सामान लीजिए तो देख कर लीजिए, क्योंकि उससे बीमारी फैलता है। अगर मान लीजिए कि अब जब निपाह वायरस जो है पश्चिम बंगाल में जो है पहले आया हुआ है, ध्यान रहे कि सबसे ज़्यादा पहले जो है कोई भी वायरस फैलता है तो केरल में ही आता है, और केरल से ही कोई भी रोग आता है और रोग जाता भी है। तो अब की बार ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। यहाँ के राज्यपाल पूछेंगे पश्चिम बंगाल के कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर सीवी आनंद बोस है। यहाँ के राज्यपाल जो है डॉक्टर सीवी आनंद बोस है। अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए तो ममता बनर्जी है, जो आपको पश्चिम बंगाल के दिखाई देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन ये है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु वाज द बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB? तो याद रखिएगा AK बाला सुब्रमण्यम को बनाया गया है। AK बाला सुब्रमण्यम जो है ये जो है माने परमाणु ऊर्जा के नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो कि नरेंद्र मोदी ने इनको नियुक्त किए हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। ये देख लीजिए AK जो है बाला सुब्रमण्यम का ये फिगर है, ध्यान रहे। आज के 6 नंबर क्वेश्चन ये है, 6 नंबर ये क्वेश्चन है, भारत के किस सैन्य अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2026 में सम्मानित किया गया है? भारत के किससे सैन्य अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2026 में सम्मानित किया गया है? ये संयुक्त राष्ट्र में मैंने इनको क्या तैनात किया गया था। ये मेजर स्वामी शांता कुमारी जो है इनको मतलब कि मैंने सम्मानित किया गया है। देख लीजिए यहाँ फिगर है इनका इमेज, मेजर स्वामी शांता को इनको मतलब कि क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। आज का 7 नंबर क्वेश्चन ये है, 7 नंबर, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुद को किस देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित किया है? USA प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? यानी वेनेजुएला। अपना देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है, इनका खुद का अपना प्लेटफॉर्म है वो ट्रूथ है, और उन पर मजाक बनाए हुए हैं कि इनको वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। आपको मालूम होगा, इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 या 3 जनवरी को वेनेजुएला पर क्या किए हैं, हमला करके उनके राष्ट्रपति और उनके पत्नी सहित उनको गिरफ्तार कर लिए हैं और अपने देश में लेके चले गए हैं। अभी उन पर केस चल रहा है, इसके बाद अभी क्या होगा कोई नहीं जानता है। चलिए 8 नंबर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शून्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल जीरो डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय शून्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी। आज 16 जनवरी है, आज जो है शून्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज मतलब कि जो है राष्ट्रीय शून्य दिवस, यहाँ पर देख दीजिए लिख दिए हैं, राष्ट्रीय शून्य दिवस क्यों मनाते हैं? यह एक ऐसा दिन है जब लोग कुछ खास न करने बस खाली समय बिताने का श्रेय मानते हैं, इसीलिए राष्ट्रीय शून्य दिवस मनाते हैं। जब हम 16 जनवरी को आ गए हैं तो मन में ये भी चलेगा, जनवरी महीना चल रहा है तो 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इग्नोर मत कीजिए, इसको देखिए और
माइंड में सेट कीजिए। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व बैल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रवासीय भारतीय दिवस, याद रखिएगा। प्रवासीय भारतीय दिवस इम्पोर्टेंट है, ये जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से हमारे महात्मा गांधी भारत लौटे थे। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 12 जनवरी को जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और 15 जनवरी कल हम पढ़ाए हुए हैं भारतीय सेवा दिवस, नहीं यहाँ सेना दिवस, गलती है, ये यहाँ लिखिएगा सेना दिवस लिख लीजिएगा, सेना, याद रखिएगा सेना दिवस, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गया है। तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आज का ये है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस, यहाँ पर किस लिखा जाएगा कि यहाँ भी टाइपिंग में मिस्टेक है, किस हो जाएगा। किस आईटीबीपी प्रमुख है नियुक्त किया गया है? हु वाज द रिसेंटली अपॉइंटेड आईटीबीपी चीफ, याद रखिएगा। शत्रुजीत सिंह कपूर को मतलब कि जो है आपको नियुक्त किया गया है, शत्रुजीत सिंह कपूर को। अब आईटीबीपी जो है किस बॉर्डर पर लगाया जाता है? तो ये आईटीबीपी जो है ये चीन के बॉर्डर पर लगाया जाता है, जो कि चीन के बॉर्डर पर कोई हरकत न किया जाए। जो हमारे देश के जो आईटीबीपी हैं वे मतलब इन पर तीखी नज़र लगाए रहते हैं, ठीक है। और देखिए आईटीबीपी के जो प्रमुख है ये है आपको शत्रुजीत सिंह कपूर है, ये जो देख लीजिए, ये इनको नियुक्त किया गया है आईटीबीपी। अगर आईटीबीपी का फुल फॉर्म पूछ देगा कि आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, याद रखिएगा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है। हाँ आज के 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? हु वाज द रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू फाइंड क्या है रेर समारुराई मरेशनल आर्ट आइटम। तो याद रखिएगा ये जो है पवन कल्याण को मिला है। पवन कल्याण जो है आपको इनको मतलब मिला है, इनको किस क्षेत्र में मिला गया है? तो ये जो है क्या बोलते हैं तलवारबाजी में इनको मिला है। तलवारबाजी जो है जापान से जीते हुए हैं, इनको पवन कल्याण को मिला गया है, ठीक है। इनको सम्मान मिला है, भारतीय हैं। और चलिए आज का जो स्टैटिक जीके है, मोस्ट स्टैटिक जीके है, जो कि एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो 16 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए भारतीय दर्शन के वैशेषिक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? याद रखिएगा ये ऋषि कनाद थे। भारतीय दर्शन के वैशेषिक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? तो ऋषि कनाद थे, याद रखिएगा। 17 नंबर आज का क्वेश्चन ये है, तारों का, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है? तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है? तो वायुमंडलीय है, याद रखिएगा। तारे के टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है? तो वायुमंडलीय है। 18 नंबर आज का क्वेश्चन ये है, बताइए लोक लेखा समिति यानी पीओसी अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष को। ये जो है लोक लेखा समिति पीओसी अपनी रिपोर्ट जो है किसे सौंपती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। ये 19 नंबर भी एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। पुरंदर की संधि यानी 1665 शिवाजी और किसके बीच हस्ताक्षरित की गई थी, मैंने हस्ताक्षर किया गया था? याद रखिएगा पुरंदर की संधि में 1665 में शिवाजी के और किसके बीच हुआ था? तो राजा जय सिंह के साथ हुआ था। ये 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जय सिंह के साथ हुआ था, मतलब कि समझौता। 20 नंबर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति जो है कहाँ आयोजित की गई थी? याद रखिएगा राजगीर में जो है मैंने प्रथम बौद्ध संगीति जो है यहाँ पर क्या की गई थी, मैंने आयोजित की गई थी। तो आज का वीडियो इतना ही। आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।